हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, यह क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस क्लास में इस प्रकार से प्रश्न तैयार किया गया है, इस प्रकार से प्रश्न लिया गया है जिस प्रकार से आप सभी का वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर लेटेस्ट प्रश्न और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपका एग्जाम पेपर तैयार करता है। यानी आप सभी को इस क्लास में हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो न्यू पैटर्न पे आधारित रहेगा, और सिखाया जाएगा कि इस न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन हम किस प्रकार कर पाएँ, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पहुंचेगा और किसी भी विभाग में आप लोग दोगे, अगर रीजनिंग का सेशन है तो फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। और यह कॉन्फिडेंस आप सभी को बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, जो कि यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रश्न को लिया जाता है। समझ रहे हो? तो सभी प्रश्न को, इसीलिए आप सभी को, सभी विद्यार्थी को यह क्लास देखना पूरा अति आवश्यक है। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। पहला प्रश्न कराए ना, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी आप सभी को बताना है ना, 4 है, फिर खाली स्थान है 9, 19, 39, 79 और 159। यह जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में वाट के जगह क्या होगा? तो देखो, जब भी ऐसा श्रृंखला दे तो आप लोग एक बात सोचना कि आखिर इस श्रृंखला में हो क्या रहा है। यह देखने से हमें पता ये चला, यह धीरे धीरे श्रृंखला इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, ना कि बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रहा है। तो ऐसे श्रृंखला को सोल्व करने के लिए किस प्रकार से सोचना, समझना। देखो, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सभी विद्यार्थी खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, और राइट आंसर प्राप्त हो तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। अगर आप लोग जहाँ फंसो या जहाँ सोल्व ना हो तो फिर हमारे से देखना, हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। समझ रहे हो? तो चलो देखो, यहाँ पे सोचना है कि 4 से यहाँ पे क्या भराएंगे, फिर आगे क्या होगा। उसके बाद सोचना कि 19 से 39 हुआ तो हुआ कैसे, यानी 19 से 39 बढ़ गया कैसे। तो अगर हम इस 19 में हम 10 को जोड़ते हैं तो देखो 39 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखो भाई कि 39 में क्या जोड़ा कि 79 हो गया। तो 39 में अगर हम 20 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 20 को जोड़ते हैं तो सॉरी, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे देखना है कि 19 में क्या किया कि 39 हो गया, यानी 19 में कितना जोड़ा कि 39 हो गया। तो देखो 19 में अगर हम जब 20 को ऐड करते हैं तो देखो, जब 19 में आप लोग 20 जोड़ोगे तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 39 प्राप्त हो रहा है। 39 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप सभी को सोचना है कि इस 39 में क्या जोड़ा कि हमें 79 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो 39 में अगर हम 40 को ऐड करते हैं, कितना को ऐड किए, यानी 40 जोड़ें, तो 39 में 40 जोड़ेंगे तो देखो 79 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम 19 से 39 गए तो प्लस 20 जोड़ें, 39 से 79 गए तो प्लस 40 जोड़ें। अब देखो इस 79 से कितना जाए कि हमें 159 प्राप्त हो। तो देखो अगर 79 में अगर हम 80 को जोड़ते हैं तो देखो 9 एकम 9 और 8 7 15, देखो 159 आ गया। तो जी सर आ गया। यानी यह सीरीज देखने के बाद अब हमें पता चल रहा है ना कि पहले 20 जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, फिर 80 जोड़ा। तो देखो 20 जोड़ने से पहले क्या जोड़ना चाहिए? 10 जोड़ना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए? 10 जोड़ना चाहिए। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं, देखना। यहाँ पे 20 से पहले कितना जोड़ना चाहिए? प्लस 10 जोड़ना चाहिए। और उसके पहले यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए? प्लस 5 जोड़ना चाहिए। तभी तो यह श्रृंखला देखो पूरा होगा। 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, फिर 80 जोड़ा। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से देखो 4 में 5 जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? 9। और 9 में फिर 10 जोड़ो, देखो यहाँ पे 19 प्राप्त हो रहा है। तो जी सर। और 19 में फिर 20 जोड़ो, 39 प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रकार से यह सीरीज पूर्ण रूप से आगे बढ़ते जाएगा। यानी जो भाट की जगह यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे? तो 9 भरोगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी,
9 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न पर तो देखना। अगला प्रश्न समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा आप सभी से। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, यानी संबंधित संख्या चुनना है, यानी आप सभी को बताना है ना यहाँ पे कि 107 से 11,449 किस प्रकार बना है। यानी कि 107 में हम क्या करें कि हमें कितना प्राप्त हो, 11,449। उसी प्रकार 109 में हम क्या करें कि हमें प्राप्त हो इस ऑप्शन के अनुसार। तो देखो सोचना और समझना, और हमें सोचने और समझने के बाद पता चला यह कि 107 से 11,449 कैसे बना। यानी आप लोग इस 107 का स्क्वायर करो। अगर हम 107 का वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 11,449। कितना प्राप्त होगा, 11,449 किसका वर्ग है, 107 का। और देखो वही यहाँ पे दिया हुआ है 11,449 जो कि क्या है, 107 का वर्ग। इसी प्रकार हम सोचेंगे कि 109 का वर्ग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो 109 का जब हम वर्ग करेंगे ने और स्क्वायर करेंगे, 109 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 11,881। कितना प्राप्त होगा, 11,881। तो इसका मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे 107 का संबंध जिस प्रकार 11,449 से है, इसी प्रकार 109 का संबंध 11,881 से है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर तो देखना। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे भी एग्जामिनर, 3 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आप सभी को बताना है ना बंद का संबंध खुला से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार ऊपर जाना का संबंध यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को बताना है। देखो सभी विद्यार्थी पहले खुद से करने की कोशिश करना सभी प्रश्न को, और प्रश्न प्राप्त हो जाए राइट आंसर तो कमेंट करते चलना। समझ रहे हो? तो देखो आप लोग सोचना कि बंद का संबंध खुला से जिस प्रकार होगा ना, यानी बंद और खुला में इस प्रकार संबंध है कि बंद का अपोजिट यानी उल्टा खुला होता है। बंद का उल्टा खुलना और ऊपर जाना का उल्टा क्या होगा, तो ऊपर जाना का यानी नीचे आना। यानी यहाँ पे क्या है ना कि बंद का उल्टा है दिया हुआ खुला, तो ऊपर जाना का उल्टा नीचे आना। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ना सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा। आपका कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो समझ गए हो तो देखो लाइक वाला बटन है ना, सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन दबा दो कि सर मैं लाइक वाले बटन दबा दिया, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चले अगला प्रश्न पर तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर, यहाँ पे व्हाट है ना, इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और सोचना समझना है। तो देखो अगर यहाँ पे हमें सोचना है ना ऐसे प्रश्न में कि इस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करें या तो फिर इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सोल्व करें। अब आप सभी को सोचना और समझना है कि किस प्रकार से हम चलें कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर पता हो सके। समझ रहे हो? तो देखो इसमें किस प्रकार से सोचना, किस 8 और 13 और 72 को हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 117 प्राप्त हो। इसी प्रकार 21, 7 और 189 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त हो, हमें 63 प्राप्त हो। इसी प्रकार इसमें कैलकुलेशन करें कि हमारा राइट आंसर क्या हो, प्राप्त हो। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना ना, सोचना। तो देखो इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि 8, 13 और 72 में हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हमें 117 प्राप्त हो। तो देखो अगर हम इस 72 को 72 में 8 से भाग दें, यानी इस 72 में
72/8 लिखें, 72 में 8 से भाग दे दिए और इस 13 को गुना कर दें, इस 13 को हम गुना कर दें, फिर देखो आपको क्या प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे आप काटा पीटी करो तो 8 72 में 8 से भाग दोगे तो 8 नमा 72 9 आया और 9 को 13 से गुना करो तो 13 नमा 17 से 117 देखो आ रहा है और यहाँ पे कितना आना चाहिए 117 जो कि है बिल्कुल। यानी कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 117 लाए ना, अब हमें इसमें चेक करना है। अगर यही मेथड इसमें अप्लाई हो के 63 आ गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर पता करना। तो चलो अब किस में चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये तीसरा अंक को ऊपर लिखेंगे, मतलब 189 में हम क्या कितना से भाग देंगे, पहले अंक से यानी 21 से, और बीच वाले को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखो इसका क्या करो, काटा पीटी करो। तो देखो 7 से काटोगे 21 में तो 7 तिया 21 3 आ गया, और 3 से फिर काटोगे 189 में तो 3 छौका 18 और 3 तिया 9 देखो 63 यहाँ पे है तो जी सर है। यानी हमें पता चला ना कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए ना वही हम इसमें भी कर लिए और दोनों में बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी दोनों में मेथड लागू हो गया। अब हमें इसमें यह मेथड लागू करके राइट आंसर का क्या करना है, पता करना है। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे तीसरा अंक में पहला से भाग देना है तो 36 में किस से भाग देना है, 4 से, और बीच वाले को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो बीच वाले कितना है 6। अब देखो 36 में 4 से भाग दो तो 36 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 8 32 और 4 नमा 36, 9 आ गया, और इस 9 में 6 से गुना करोगे तो 6 नमा 54, यानी यहाँ पे कितना आ गया 54, यानी कि वाट के जगह यहाँ पे क्या भराएगा, तो 54 भराएगा। और कौन सा ऑप्शन में आप सभी को 54 दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना 54 होगा। और किस ऑप्शन की ओर चयन करोगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करोगे और आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना और समझना और बताना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस अक्षर श्रृंखला को आप लोग सोचना है और समझना है कि बी सी डी, सी ई जी, डी ई जी, डी जी जे और आगे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और समझना है। तो देखो ऐसे जब भी श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचना समझना। सबसे पहले आप लोग क्या करना कि अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि देखो यहाँ सभी का हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे समझना, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। आगे देखो सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है और जी का 7 होता है। आगे देखो क्या होता है, आगे है डी का कितना होता है 4 होता है, जी का 7 होता है और जे का 10 होता है। अब आप लोग देखो यहाँ पे देखना कि बी से सी जा रहा है, यानी 2 से 3 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, 2 से 3 गया +1 हुआ। इसी प्रकार समझना सी से ई जा रहा है, यानी सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और ई का 5, यानी 3 से 5 जा रहा है, यानी +2 हो रहा है। समझना। इसी प्रकार देखो डी से जी जा रहा है, यानी डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और जी का 7, तो 4 से 7 जा रहा है, यानी +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अब इसी प्रकार सोचना और समझना यहाँ पे कि देखो इसी प्रकार यहाँ हुआ, अब इसी प्रकार यहाँ भी जाएगा, जी से कितना जाएगा, सी से डी जाएगा। तो देखो सी से डी जाएगा, यानी सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और डी का 4, यानी 3 से 4 गया तो +1, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी +1 हुआ। फिर देखो ई से जी गया, ई से जी गया, यानी कितना हुआ, 5 से 7 गया तो +2, तो यहाँ भी क्या हुआ, देखो +2, ई जे से जी गया +2। इसी प्रकार जी से जे जा रहा है तो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है और 7 से 10 जाएगा, यानी +3। यानी हमें पता चला ना, इसमें पता चला कि यहाँ से यहाँ गया +1, यहाँ से यहाँ गया +2 और यहाँ से यहाँ गया +3। इसी प्रकार सी से डी गया +1,
ई से जी गया +2 और इसमें गया भी +3। तो इसी प्रकार हम अगला निकालेंगे तो इसमें +1 +2 +3 करेंगे। तो देखो डी से अगर हम एक डी को हम डी में हम क्या करेंगे +1 जोड़ेंगे तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 4 होता है। और जब 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 होगा। अब 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह ई का होता है और यहाँ पे क्या लिखोगे ई लिखोगे। इसी प्रकार देखो जी से तो पहले 1 जोड़े अब कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है और 7 में 2 जोड़ोगे तो 7 और 2 क्या होता है 9 होता है और 9 का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है आई होता है। तो यहाँ पे आई लिखोगे। इसी प्रकार देखो जे से चलेंगे तो पहले 1 जोड़े फिर 2 जोड़े अब हम कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। तो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है और 10 में 3 जोड़ोगे 13 और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना एम का होता है। यानी हमें जो प्राप्त हुआ ना EIM। और देखो कौन सा ऑप्शन में EIM है तो देखो ऑप्शन नंबर की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी में EIM है। यानी कि हमें देखने के बाद यह सीरीज में पता चला ना कि पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा इसी प्रकार से रिपीट होते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम राइट आंसर का पता कर लिए यानी EIM अगला होगा। समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखना क्या है 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है ना कि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कह रहा है यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है 5 को 9641 लिखा जाता है तो 9 को क्या लिखा जाता है। तो ऐसे में सोचना देखना यहाँ पे क्या है ना ONE 1 को कितना लिखा 2 3 1। आगे देखो F ये O है FIVE 5 को क्या लिखा तो 9 6 4 1। अब यहाँ पे हमें देखने के बाद यहाँ पे देखो क्या है 9 लिखना है NINE 9 लिखना। अब हमें यहाँ पे देखने के बाद पता चला ना कि देखो यहाँ पे क्या कोडवर्ड दिया गया है। जैसे कि O का कोड 2 लिखा N का 3 लिखा E का 1 लिखा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग नहीं किया यहाँ पे सिंपल से किया है। जैसे कि देखो N का कोडवर्ड क्या दिया 3 तो N का क्या लिखोगे 3 लिखोगे। फिर देखो I है तो I का कोडवर्ड देखो यहाँ पे क्या होगा 6 है तो 6 लिखो। फिर देखो N का कोडवर्ड क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 दो। फिर देखो E का कोडवर्ड क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 दो। तो देखो 3 6 3 1 यानी 3631 कौन सा ऑप्शन में है 3631 देखो ऑप्शन नंबर सी में है जो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा और सत्य भी होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो आप लोग किस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करोगे। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखना 7 नंबर का प्रश्न और समझना और इसका राइट आंसर कमेंट में बताना अगर सॉल्यूशन हो तो। देखो इसमें क्या करा है ना नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर को पहचान करें यानी आप सभी को सोचना और समझना है ना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान आप सभी को होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा सबसे हट के होगा और वही विषम अक्षर होगा और वही विषम अक्षर को आप सभी को क्या करना है पहचान करना है। समझ रहे हो। तो देखो तो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना अल्फाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि देखो कैसे सबसे पहले सोचना यहाँ पे अल्फाबेट पोजीशन लिखना। जैसे देखो जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है जी का कितना होता है 7 होता है डी का कितना होता है 4 होता है। इसी प्रकार देखो एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है यू का 21 होता है और आर का 18 होता है। इसी प्रकार देखो एन का 14 होता है एल का 12 होता है और आई का 9 होता है। इसी प्रकार देखो क्यू का 17 होता है एन का 14 होता है और के का 11 होता है। अब देखो यहाँ पे एन का 14 होता है और के का 11 होता है। अब यहाँ पे देखना आप लोग कि क्या हो रहा है परिवर्तन। देखो 10 से 7 गया यानी -3 हुआ और फिर यहाँ पे 7 से 4 गया यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे भी -3 हो रहा है। आगे देखो यहाँ पे 14 से
एन से कितना गया, एन से एल गया, यानी 14 से 12 गया तो यहाँ पे -2 हो रहा है। फिर देखो एल से आई गया, यानी 12 से 9 गया तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -3 हो रहा है। इसी प्रकार देखो ऑप्शन बी में 24 से 21 गया, यानी एक्स से यू गया तो 24 से 21 गया यानी -3 हुआ। फिर यू से आर गया, यानी 21 से 18 गया, यहाँ भी -3 हुआ। आगे देखो क्यू से एन गया, यानी 17 से 14 गया, -3 हुआ। और फिर एन से के गया, यानी 14 से 11 गया, -3 हुआ। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ समझ में आया, तो जी सर आया। ऑप्शन नंबर ए में -3, ऑप्शन बी में -3, ऑप्शन डी में -3 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में -2 और -3 हो रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें पहले -2 घटा फिर -3 घटा, लेकिन ये तीनों में -3 घटा फिर -3 घटा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो अगला प्रश्न पर चलें, तो चलो अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का क्या प्रश्न है। 8 नंबर वाले प्रश्न है ना, यहाँ पे समझना क्या है। यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे समझना कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में आप सभी को क्या करना है ना, त्रिभुज काउंट करना है और बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है तो है कितना। तो देखो यहाँ पे इस आकृति में हमें देखने के बाद पता चल रहा है किस प्रकार से कि ये वर्ग है, ये वर्ग यानी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है और इसके अंदर भी एक चतुर्भुज है जो इस प्रकार से दिया गया है और इसके अंदर इसका दो गो इस प्रकार से विकर्ण है। समझ रहे हो? अब हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, इसमें देखना है कि चतुर्भुज के अंदर आप सभी को काउंट करने का एक ट्रिक हो जाए। जैसे कि अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो ना, तो सबसे पहले छोटे छोटे खंड गिनना, जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और 4 छोटे छोटे खंड है। अब इस 4 यहाँ पे कितने छोटे छोटे खंड आ गया, 4 खंड आ गया और 4 में फिर 2 से गुना कर देना, 8 त्रिभुज। यानी इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुज बनेगा, कितना बनेगा, तो 8 बनेगा। यानी इस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कितना बन रहा है, तो 8 बन रहा है। समझ रहे हो? अब देखना इस चतुर्भुज के अंदर 8 त्रिभुज बन गया। अब देखो इस कोने पे इस प्रकार से आकृति यहाँ भी है और इसी प्रकार से यहाँ भी है और इसी प्रकार से यहाँ भी है और इसी प्रकार से यहाँ भी है। तो ये जो आकृति बना है ना, समझना, ये जो आकृति बना है ना, इसमें भी एक होता है, जैसे कि ये त्रिभुज है और ये देखो यही सेम आकृति, ये त्रिभुज उठा के यहाँ पे रख दिया और यही यहाँ पे रख दिया और यही यहाँ पे और यही यहाँ पे रख दिया। तो क्यों ना हम एक को काउंट कर लें और जो जितना त्रिभुज इसमें होगा उतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें। तो देखो अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना हो ना, तो इस प्रकार से करना। देखो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए हम बता दिए छोटे छोटे खंड को काउंट करना और 2 से गुना कर देना। लेकिन ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को काउंट करना है तो कैसे करोगे, समझना। देखना इसमें छोटे छोटे खंडों की कितना संख्या है, 1 है और 2 है। आगे और होता तो 3 होता, आगे और होता तो 4 होता, लेकिन आगे नहीं है, बस 1 और 2 है। अब इस 1 और 2 को जोड़ दो, यानी 3 त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। अगर गिन के बोलोगे सर गिन के बता दो, तो देखो मैं गिन के भी बता देता हूँ। देखो एक त्रिभुज इस प्रकार से बना और एक त्रिभुज इसका उल्टा बनेगा और एक त्रिभुज ओवरऑल पूरा बनेगा। यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है। यानी कि इस आकृति में जो बनने वाले त्रिभुज होगा ना, 3 त्रिभुज होगा। तो 3 त्रिभुज यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा। तो अब जोड़ो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। यानी देखो 8 त्रिभुज यहाँ बना था और 12 त्रिभुज यहाँ बना। तो 12 त्रिभुज और 8 त्रिभुज कितना होगा, 12 8 20 त्रिभुज। यानी कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में 20 है। यानी यहाँ पे कितना त्रिभुज है इस फिगर में, तो 20 त्रिभुज है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न देखना क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना
कि मीना उत्तर की ओर जा रही है। मीना जो है वह उत्तर की ओर जा रही है। यह डायरेक्शन वाले प्रश्न में है, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में कुछ पॉइंट होता है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। अब देखो क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है ना कि मीना जो है उत्तर की ओर जा रही है। अगर मीना यहाँ पे है और उत्तर की ओर जा रही है तो यानी ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे उत्तर की ओर गई, उत्तर की ओर जा रही है, यहाँ पे हो गई। आगे कर रहा है, वह 3 बार तीन बार दाईं ओर मुड़ती है। जब वह यहाँ पहुंची है मीना, और यहाँ से 3 बार दाईं ओर मुड़ेगी, अगर एक बार दाईं ओर मुड़ी इधर यहाँ पे, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी यहाँ, और यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी तो यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच गई। आगे देखो क्या है, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, और यहाँ आने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इस तरह से इधर आएगी। अब कह रहा है ना, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो देखो नीचे की ओर जा रही है, और नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है, तो दक्षिण दिशा होता है, और जो कि आपका राइट आंसर होगा ना दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि दक्षिण दिशा होगा। बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 12 नंबर का प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो, जब भी आप सभी का एग्जामिनर सही क्रम वाले प्रश्न पूछ दे तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना और किस प्रकार से सोचना, समझो। ऐसे प्रश्न में ना आप लोग सोचना कि सबसे नीचे यानी सबसे शुरू से स्टार्ट करना और हाईएस्ट पॉइंट तक आप सभी को पहुंचना। जब भी सही क्रम वाले अगर प्रश्न आ जाए, यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और अंत में फाइनल बड़ा तक पहुंचना। जैसे कि देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले बिंदु होगा, यानी कि 1 होगा। बिंदु के बाद क्या होगा, बिंदु के बाद जब होगा तो क्या होगा, रेखा होगा, यानी जब बिंदु हो गया तो फिर रेखा होगा 5 नंबर, और रेखा के बाद फिर क्या होगा, तो रेखा के बाद फिर होगा कोण, यानी कि 4 नंबर। और जब कोण हो गया तो कोण के बाद क्या होना चाहिए, कोण के बाद होगा त्रिभुज, यानी 2 नंबर, और त्रिभुज के बाद फिर क्या होगा, तो त्रिभुज के बाद फिर वर्ग होगा, यानी अंत में 3 होगा। तो सबसे पहले बिंदु हुआ, फिर रेखा हुआ, फिर कोण हुआ, फिर त्रिभुज हुआ, और फिर अंत में वर्ग हुआ। यानी आपका राइट आंसर कौन सा है, 1 5 4 2 3। 1 5 4 2 3 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न जो समझना, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे कर रहा है 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर के प्रश्न में है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यानी यहाँ पे बताना है कि कौन सा आकृति उत्तर आकृति को पूरा करेगा। थोड़ा जूम करते हैं, अब समझना। तो देखो, यह प्रश्न आकृति है, यह उत्तर आकृति है, और बताना है इसमें यहाँ पे कि व्हाट के जगह क्या भराएगा। तो देखो, इसमें अगर इस वर्ग के अंदर की बात करें तो वर्ग के अंदर वृत्त है, और वृत्त की काउंट करें तो देखो वृत्त के इस वर्ग के अंदर कितने वृत्त है। तो देखो सबसे पहले शुरू करो तो 1 वृत्त, देखो 1 वृत्त हो गया। इस प्रकार से छोटा वाले सबसे छोटा के बाद फिर देखो 1 वृत्त और हो गया, यानी 1 वृत्त इस प्रकार से और होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे 1 वृत्त और होगा, तो यानी 1 वृत्त और हुआ, और 1 वृत्त जो होगा ना वह इस वर्ग के चारों इस सटे हुए मतलब होगा, यानी इस प्रकार से सटे हुए होगा। तो देखो 4 वृत्त के इस भाग होना, यहाँ पे होना चाहिए 4 भाग। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यह इस प्रकार से उल्टा है, यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, यानी हमें होना चाहिए जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से होना चाहिए चारों। देखो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 है, ये तो होगा नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले छोटा वाला यहाँ है तो छोटा होगा, फिर उससे बड़ा है तो यहाँ होगा, फिर देखो उससे बड़ा है जो यहाँ होगा, जो टच होगा वर्ग में नहीं होगा। उसके बाद जो अंतिम में एक बड़ा वृत्त होगा, वह जो इस
वर्ग में क्या होगा, टच होगा। जो देखो ऑप्शन नंबर कौन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में सम्मिलित है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, अगला प्रश्न समझना। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है ना, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना है कि बी एफ जे से एन आर भी जिस प्रकार बना है ना, डी एच एल से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना, अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, एफ का 6 होता है और जे का 10 होता है। समझ रहे हो? इसी प्रकार देखो अब इसमें आना, इसमें एन का अल्फाबेट पोजीशन 14 होता है, आर का 18 होता है और भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है। अब देखना इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है, यानी कि बी से एन गया तो क्या हुआ, तो देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है और एन का 14 होता है, तो 2 से 14 गया यानी प्लस 12 हुआ, यानी बी से एन गया तो इसमें प्लस 12 जोड़ा। आगे देखो क्या हुआ, एफ से आर गया, यानी एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है और आर का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 18, तो 6 से 18 गया, यानी यहाँ पे भी 12 जोड़ा, यानी यहाँ पे भी कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। आगे देखो जे से भी गया, यानी 10 से 22 गया, यानी कि यहाँ पे भी 12 जोड़ा। तो यानी कि हमें यहाँ पे संबंधित अक्षर चुनना है, यानी हमें सोचना है कि जो रूल या जो नियम जो मेथड इसमें अप्लाई हुआ ना, वही इसमें अप्लाई करके यहाँ पे हमें प्राप्त करना। तो देखो इसमें हमें पता चला कि सभी में 12 ऐड किया, तो इसमें भी हम सभी में 12 ऐड करेंगे। तो चलो 12 सभी में ऐड करके राइट आंसर का पता करते हैं। तो देखो डी का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो डी का 4 होता है, और जब 4 में 12 जोड़ोगे तो 12 और 4 कितना होगा, 16, और 16 जो होता है ना अल्फाबेट पोजीशन पी का होता है, जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी होगा। समझ रहे हो? आगे देखो यहाँ पे एच है और एच का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, और अगर हम 8 में 12 को जोड़ते हैं तो 12 8 20 होगा, और 20 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ना वह टी का होता है, यानी यहाँ पे टी दोगे। आगे देखो एल का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, और 12 में जब 12 जोड़ोगे तो 24 आएगा, 12 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24, और 24 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ना एक्स के, यानी पी टी एक्स कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न में देखो यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताएं, यानी दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बताना है और सोचना समझना है कि यह जो प्रश्न आकृति है और यहाँ पे दर्पण लगा चुका है एम और एन, और इस फिगर का जो दर्पण में बनेगा प्रतिबिंब, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब सोचना। और देखो दर्पण वाले प्रतिबिंब में कुछ मेथड होता है, जैसे कि अगर दर्पण में कोई फिगर बनाओगे तो जो दाएं वाला फिगर होगा बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा। तो देखो इस आकृति का दर्पण यहाँ पे लगाया चुका है, तो इसका दाएं बाएं चला जाएगा, बाएं दाएं चला जाएगा, उलट जाएगा, यानी यह जो गोला का मुंह इस प्रकार से है ना, इसका मुंह इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, और 2 गो है तो इस प्रकार से हो जाएगा, समझना, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो ये 2 गो कटकुट है ना, क्रॉस वाले चिन्ह, यह क्रॉस वाले चिन्ह कहाँ आ जाएगा, तो यह क्रॉस वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। और देखो यहाँ पे जो त्रिभुज और आयत है ना, त्रिभुज और आयत वह किस प्रकार से हो जाएगा, तो यह त्रिभुज और आयत, त्रिभुज उलट जाएगा लेकिन आयत ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे कि ये आयत है ना, आयत तो वैसे ही रहेगा, और त्रिभुज जो देखो यहाँ पे इस प्रकार से बना है ना, एक मिनट, इस प्रकार से जो यहाँ पे त्रिभुज बना है ना, वह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा,
इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से यह त्रिभुज बनेगा। अब देखो किस प्रकार से ये आकृति किसमें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, अब ऑप्शन नंबर डी में है नहीं, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, ज्यों का त्यों है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखना है और सी को देखना है। तो देखो ऑप्शन नंबर हम बी को इसलिए कट करते हैं क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज जो देखो उल्टा नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस आकृति के तरह है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा ना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चले देखो अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न और समझना। 16 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि LOV को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, तो COME को क्या लिखा जाएगा। इस ऑप्शन को आप सभी को इस चारों ऑप्शन में राइट आंसर का पता करना है, समझ लो। और मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सिंपल प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का। लव का कूट भाषा में लिख दिया है 27, तो कम को क्या लिखेगा जो आप सभी को बताना है। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सेशन को लाइक कर देना सभी विद्यार्थी ईमानदारी से, और सेशन को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आप सभी को यह कंटेंट सुबह शाम जो आप सभी को प्राप्त होता है इसका नोटिफिकेशन और जल्दी पहुँच सके। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन हो सकते हो, समझ रहे हो। तो मिलता है आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।